आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, इससे पहले क्लास में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल देखे कि कैसे हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज इसकी देखना। तो इसका प्रॉपर्टीज क्यों हम लोग देखें, क्या इसका मतलब जरूरत क्या है। तो इसको इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर यदि हम लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं तो मतलब वहां पे किसी कहा गया, जैसे मुझे ही बोला गया कि आप एक लेटर टाइप करने के लिए हिंदी में लेटर टाइप कीजिए, मुझे नहीं आता है। फिर भी अगर ट्राई करने बैठो तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मैं लेटर टाइप कर ही लूंगी। लेकिन अगर वहां पे ग्रुप में किसी को ये बात पता होगी, उसकी प्रॉपर्टीज मतलब उसको आता होगा, तो वो क्या करेगा, अगर ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट में टाइप करके देगा। तो इसे हम क्या देख रहे हैं कि आसान हो जाता है, काम आसान हो जाता है। तो उसी प्रकार से मैथ में इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठ रहे हो तो ठीक है, वो थोड़ा सा कोई क्वेश्चन लंबा, किसी क्वेश्चन का आंसर लंबा चले जाता है, किसी का क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में हो जाता है। लेकिन अगर मेरे पास प्रॉपर्टीज अगर मुझे पता होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम उसे शॉर्ट में आंसर कर सकते हैं। जहां पे मुझे उस बाय मेथड पूरे लॉन्ग टर्म से उसको ले जाके तब फिर सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालेंगे, तो प्रॉपर्टीज अगर मुझे पता होगी तो वहां पे हम 2 मिनट में इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन सी इसके प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट और सेकेंड प्रॉपर्टीज, पहला अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो उसको हम a टू बी एफ टी डी टी कह सकते हैं। दोनों की लिमिटिंग वैल्यू जो है, यहाँ पे जो दोनों की यूनिक वैल्यू जो आएगी वो सेम रहेगी। यानी अगर हम a टू बी एफ एक्स डी एक्स है और x को अगर हम चेंज कर दे t से, तो यहाँ पे जो दोनों के वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो मैंने एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या कर दिया, t में चेंज कर दिया, यानी टी स्क्वायर डी टी। तो इससे इसकी जो मतलब इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रेशन इसकी जो वैल्यू आएगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, कोई अंतर नहीं पड़ता है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू निगेटिव साइन के साथ हम इसके लिमिट को चेंज कर सकते हैं। मीन्स अपर को लोअर में, लोअर को अपर में कर सकते हैं। यानी a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो ये जो आपका लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट को हम अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना सकते हैं। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि इसके क्या यूज है, लेकिन जैसे हम एग्जांपल देखें, इसके कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टीज पढ़ना क्यों जरूरी है। क्या कह रहा है कि a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, निगेटिव ऑफ b से एफ ऑफ एक्स डी एक्स कह सकते हैं। सारे का प्रूफ के साथ, ये जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है सारे को प्रूफ के साथ बताया गया है। लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ प्रॉपर्टीज और उसके एग्जाम्पल देखना है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। अदरवाइज हम लोग को अगर सिलेबस में रहता है इसका प्रूफ देखना, तो या फिर किसी को जानना हो तो मैं बता दूंगी, ठीक है। इन पर्टिकुलर और द पर्टिकुलर केस में एक ये वाला आपका बहुत काम आएगा कि a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यानी लिमिटिंग वैल्यू सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये आपके पास 2 से 2 है, जैसे कि 2 से 2 आ जाता है और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे 2 से 2 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो बिना इसको सॉल्व किए हम इसकी वैल्यू 0 लिख सकते हैं। अगर यदि मुझे इसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता होती तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसके वैल्यू पहले निकालते, इंटीग्रल वैल्यू निकालते, फिर लिमिट पुट करते, तब हम 0 बोलते। लेकिन अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टीज पता है तो हम डायरेक्ट वे में इसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू हम 0 कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, 0 से 2 पाए कॉस टू द पावर 5x dx। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। मतलब पावर अगर 5 रहता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले माइंड में ये सेट करना होगा कि इसको ब्रेक करके मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, और स्क्वायर के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के यूज से हम लोगों को इसको प्लस या माइनस के फॉर्म में लेके आना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि cos टू द पावर 5x है, तो इसको ब्रेक कर दिया cos टू द पावर 4x इंटू एक्स डी एक्स। और cos टू द पावर 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि इसको इस तरह से ब्रेक किया cos टू द पावर 4x इंटू cos x dx, ठीक है, ये लिख दिए। अब उसके बाद cos टू द पावर 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू cos x dx, ठीक है। अब
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के हेल्प से कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब ये देखते हैं और इसको कॉस एक्स डी एक्स ही रहने देते हैं। आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास मौजूद है, तो पुट हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो और इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। अब हम लोग इसके लिमिट पे आते हैं, अगर यदि एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी साइन 0, एक्स की वैल्यू 0 हम इसमें पुट करेंगे तो साइन 0, वाई पे वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर एक्स की वैल्यू 2 पाई है, एक्स की वैल्यू 2 पाई है, देन वाई का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई पे भी वाई, साइन 2 पाई का वैल्यू भी 0 होता है, यानी वाई की वैल्यू 0 हो गई। अब जब हम सारे चीज इसमें पुट करते तो मेरे रिजल्ट क्या आएगा, 0 to 0 आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी वाई का होल स्क्वायर, फिर एक वो ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू डी वाई आया था तो डी वाई। अब इसको मुझे सॉल्व करके आंसर बताना है। तो इतना सॉल्व करने से बेटर ये है कि हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 to 0 आ गई, यानी लिमिटिंग वैल्यू सेम है। तो बाय प्रॉपर्टीज, बाय इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वी कैन से दैट इट्स वैल्यू विल बी 0। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज से हम लोग डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होगी। अदरवाइज आपके पास टाइम है तो आप इसे सॉल्व करके 0 प्रूव कर सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़े टाइम को सेव करना भी सीखना होगा। एग्जाम में बैठते तो टाइम सेविंग भी आनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम लोग इसकी वैल्यू को 0 कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसका थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कहता है। हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखा, सेकेंड प्रॉपर्टीज देखा, थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या कहता है। कि थर्ड प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर यदि आपके पास कोई दिया हुआ है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है आपके पास फंक्शन, तो उसे हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, थोड़ा सा और इरेज कर देते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो हम इसकी वैल्यू को हम चेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए टू सी एफ ऑफ डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से भी कह सकते हैं। यानी कि अगर यदि आपका ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो हम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी अगर यदि आपका ग्राफ की मदद से हम इसको देखें, जैसे कि एक कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और इसका एरिया मुझे इसके वैल्यू बताने की ये कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ ए और बी दिया हुआ है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले ले। हाँ, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन, एक यहाँ पे फिक्स रूल क्या है कि ये जो सी पॉइंट है वो ए और बी के बीच का होना चाहिए। ये जो सी पॉइंट रहेगा वो ए के और बी के बीच का होना चाहिए, ठीक है, बाहर नहीं होना चाहिए, ए और बी के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो उस दोनों के अंदर का ही होना चाहिए। तो ए से बी दिया हुआ है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ए से सी प्लस सी से बी। ऐसा अधिकतर आपके पास मॉड वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे तो उसको सॉल्व ये इजी वे में कर देगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि -1 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है एक कंडीशन कि वेयर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस 2x दिया हुआ और 1 प्लस 2x दिया हुआ है। इफ इसमें कंडीशन लगा दिया है कि -1 से x लेस देन और 0, फिर 0 से लेस देन x लेस देन 1, ये एक कंडीशन मॉड फंक्शन में एक ये दिया हुआ है। एक ये एग्जांपल दिया हुआ है कि -1 to 1 एफ ऑफ डी एक्स दिया हुआ है, जहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दो पार्ट में बटी हुई है। -1 से 0 के बीच इसकी वैल्यू 1 माइनस 2x है, और 0 से 1 के बीच इसकी वैल्यू 1 प्लस 2x है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए -1 से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 एफ ऑफ एक्स dx कह सकते हैं। यानी -1 से 1 के बीच ही ना 0 आ रहा है, तो हम लोग सी पॉइंट क्या ले लिए 0। अब -1 से 0 के बीच इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 1 माइनस 2x dx,
ठीक है, प्लस 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 से 1 के बीच इसकी वैल्यू क्या है 1 + 2x dx दिया हुआ है, यानी -1 से 0। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर दी इसको सॉल्व करना रहेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी x - x स्क्वायर 1 से 0 प्लस x + x स्क्वायर 0 से 1, जो कि सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा =4। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने में ये मेरा प्रॉपर्टीज हेल्प करता है कि अगर यदि आपके पास a to b ही आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर यदि आपके पास ये डिवाइड किया हुआ है मतलब 3 पार्ट में a से b से c के टर्म में, तो हम लोग इसको a से b को a से c प्लस c से b कह सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज था, यानी थर्ड प्रॉपर्टीज था। फिर हम लोग देखते हैं कि इससे आगे प्रॉपर्टीज और क्या क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोगों का क्या कहता है कि अगर यदि आपके पास फंक्शन 0 to a दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग उसको a - x कह सकते हैं। यानी कि जैसे कि 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ये जो मेरा प्रॉपर्टीज है ये 4 हो गया। 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हम लोग इसको 0 to a एफ ऑफ a - x dx कह सकते हैं। 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो 0 to a एफ ऑफ a - x कह सकते हैं। यानी कि आपका जो यहाँ पे जो x का जो टर्म दिया हुआ है उसमें अपर लिमिट -x कह सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन, ये जो प्रॉपर्टीज है इसका यूज अधिकतर आपका जो है मतलब जैसे कि पार्शियल वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे तो मुझे एक एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल बाद में इसका सेंड करके बता दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मुझे अभी एग्जाम्पल इसका मिल नहीं रहा है, मैं आपको बता दूंगी। 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसकी वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। लेकिन ये कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है आपका इवन और ऑड फंक्शन का कंडीशन रहता है। या फिर आपको ये अगर दी आपको अभी मतलब अगर दी आपके पास अभी इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इफ इसकी वैल्यू इतनी होगी, इफ एफ ऑफ 2a - x एफ ऑफ 2a - x की वैल्यू एफ ऑफ x के इक्वल हो जाए तो। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, अदरवाइज इतना नहीं होता है तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी एफ ऑफ 2a - x इज इक्वल टू निगेटिव अगर दिया आ जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कि अगर दी आपका वैल्यू एफ ऑफ 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इसकी वैल्यू अगर दी एफ ऑफ एक्स एक बार चेक कर लेते हैं, अगर दी एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो इसको हम 2 × 0 to एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। नहीं तो फिर अगर दी निगेटिव साइन के साथ आ रहा है तो हम इसकी वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी था। उसके बाद ये सब प्रॉपर्टीज आपका ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसका देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है कि a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, a to b एफ ऑफ डी एक्स है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a to b एफ ऑफ a + b - x dx। ये प्रॉपर्टीज आपका बहुत हेल्प करेगा, जितना भी मतलब p/q पॉलिनोमियल हो गया, p/q के फॉर्म में है और दोनों पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो वहां पे ये प्रॉपर्टीज आपका बहुत मदद करता है। ये प्रॉपर्टीज को याद कर अगर भी आप मतलब कंसीडर करते हैं, अपने माइंड में रखते हैं, तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है। एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे जिसमें सारे प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल हो। अभी तो जो प्रॉपर्टीज मुझे दिख रहा है, जो प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल मुझे आ रहा है, तो मैं वो बताते जा रही हूँ। ये जो है ये आपका जो a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a to b एफ ऑफ a + b - x dx है। ये वाला प्रॉपर्टीज आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम इसका अगर देखें कि 1 to 6 दिया हुआ है,
1 to 6 दिया हुआ है, रूट ओवर एक्स रूट ओवर 7 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स डी एक्स। इस एग्जाम्पल में देखिए आपका क्या 6 + 1 7 आएगा ना, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज के हेल्प से ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व करना थोड़ा इजी बन जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 to 6 यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, वहां पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे ए प्लस बी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ए प्लस बी यानी 7 हो जाएगा, तो रूट ओवर 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 7 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, यानी 7 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस रूट ओवर 7 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करके लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 1 to 6 माइनस एक्स 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 7 माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर 7 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए और अगर दी हम प्रॉपर्टीज क्या लगा सकते हैं, 1 to 6 ये दिया हुआ है, 1 to 6 दिया हुआ है, ये अगर दी हम इसको ये एक पार्ट ये इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं और दोनों को सम कर दें तो भी मेरा क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। देखिए इसको कैसे करते हैं, जैसे कि इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देंगे, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देते हैं तो मेरा आ जाएगा इधर i प्लस आई इज इक्वल टू 2i, ये हो जाएगा 1 से 6 रूट ओवर एक्स, नीचे में क्या था मेरा 7 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स, और आपका इधर क्या आया था 1 से 6 रूट ओवर 7 माइनस एक्स, 7 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया था, मेरा बचा था सिर्फ एक्स प्लस रूट ओवर 7 माइनस एक्स, और मेरे dx तो भूलिए यहाँ पे dx आएगा। ठीक है, तो अब इसको सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट ओवर 1 से 6 रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 7 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स dx, जो कि कैंसिल होके बच जाएगा 1 से 6 dx, और इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो x यानी 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। बहुत ही इजी वे से मेरा सॉल्यूशन निकल जाता है। तो इस प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम लोग देखे क्या कि कितना मेरा ये जो क्वेश्चन था सॉल्व करना इजी हो गया, अदरवाइज यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा टफ पड़ता, सॉल्व तो हो जाता पर थोड़ा टफ पड़ जाता। तो a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मेरा क्या कहता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि अगर दी इवन और ऑड, ये आपका प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा काम आएगा डेफिनेट इंटीग्रल में, अधिकतर क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टीज का यूज होगा। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर दी आपके पास इवन फंक्शन है और ऑड फंक्शन है, इवन और ऑड का तो कॉन्सेप्ट मेरे पास है कि अगर यदि एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स हो जाता है तो ये होता है इवन, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू निगेटिव ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाता है तो ये हो जाता है ऑड फंक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है, कैसे पता करें, इसका निगेटिव लेते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। जब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। ये मेरा दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ था। जब हम इसमें निगेटिव पुट किए तो मेरा एक्स स्क्वायर यानी एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आ गया, यानी मेरा यहाँ से क्या होगा, निगेटिव अगर हम पुट करते तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ जा रहा था। ये कैसा टाइप का फंक्शन हो जाएगा, ये इवन फंक्शन हो जाएगा। और ऑड अगर यदि चेक करना होगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ साइन क्यू का, ठीक है, अब निगेटिव अगर इसका रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी ये क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स,
ठीक है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे ये क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि ये कैसा फंक्शन है। जब मुझे इवन और ऑड का चेक करने का पता चल गया ट्रिक की कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो अब ये मेरा जो है वो काम करेगा। यानी माइनस ए टू ए अगर दिया हुआ है, कोई भी इंटीग्रल आपका माइनस ए टू ए दिया हुआ है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, जैसे माइनस 2 से 2 दिया है, माइनस पाई टू पाई दिया है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 दिया हुआ है, तो वहां पे क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब, जब ये आपका इवन फंक्शन होगा, व्हेन एक्स इज इवन फंक्शन, ये जो एफ ऑफ एक्स होगा वो इवन फंक्शन होगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कब, जब ये ऑड फंक्शन होगा। अगर ये ऑड फंक्शन है तो ये ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इवन और ऑड का चक्कर है, तो इसमें हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं देखने के लिए कि ये कैसे होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच दिया हुआ है साइन टू द पावर 5x dx। तो पहले चेक कर लेते हैं ये फंक्शन कैसा है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू द पावर 5x dx दिया हुआ है। अगर दिया हम एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन टू द पावर 5 माइनस एक्स dx, जो कि इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन टू द पावर 5x, सॉरी dx ले रहे हैं, माइनस साइन टू द पावर 5x, यानी ये क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। जब ये निगेटिव ले लेता है तो ये कैसा फंक्शन हो गया, मेरा इवन हो गया कि ऑड हो गया, ये ऑड हो गया। ये कैसा फंक्शन हो गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। तो इस प्रॉपर्टीज के हेल्प से डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, यानी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच साइन टू द पावर 5x dx, इसको बिना सॉल्व किए हम इसकी वैल्यू को 0 लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टीज के हेल्प से। एक लास्ट जो मेरा प्रॉपर्टीज बचता है वो क्या प्रॉपर्टीज बोलता है कि अगर यदि आपके पास 0 से 2a के बीच दिया हुआ है कोई फंक्शन, 0 से 2a के बीच दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। यानी 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स में ब्रेक कर सकते हैं। अगर दिया आपके पास 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है तो 0 to a एफ ऑफ डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो जैसे कि 0 देख लेते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to a 1 by 1 प्लस e टू द पावर cos x dx। तो उस मेरा जो लास्ट प्रॉपर्टीज 8 था, तो उसकी मदद से हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरा प्रॉपर्टीज क्या था कि 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हम लोग इसको 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स कह सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज के हेल्प से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज के हेल्प से पहले हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं, दोनों पार्ट में अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 0 से पाई बाय 2 1 बाय 1 प्लस e टू द पावर cos x dx हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 0 से पाई बाय 2 1 बाय 1 प्लस e टू द पावर cos पाई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस cos x हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं माइनस cos x dx, माइनस cos x dx ले लिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 1 बाई टू द पावर, अच्छा यहाँ पे पाई बाय 2 कैसे लिखे, पाई बाय 2 इसलिए लिखे कि 2a का वैल्यू पाई दिया हुआ है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाय 2, वहां से हम लिखे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते दिए क्या हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 1 बाय 1 प्लस e टू द पावर cos x dx प्लस 0 से पाई बाय 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 बाय e टू द पावर cos x करेंगे, तो वहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर cos x प्लस 1 dx, सॉरी यहाँ पे लिखा गया dx, यहाँ होगा
ठीक है। जब इसको अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, सेम लिमिट है, सेम सारा कुछ है, तो हम ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 + e⁻ cos x और ऊपर में क्या होगा 1 + e⁻ cos x और dx जो कि कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ dx का इंटीग्रेशन हम जब इंटीग्रल निकालेंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 0 से π/2 जिसका आंसर हो जाएगा π/2। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन के डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो बशर्ते कि हम लोगों के पास इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए कि कैसे उसको हम सॉल्व करें। ये मेरा लास्ट प्रॉपर्टीज था। कुछ प्रॉपर्टीज हमें बहुत जरूरी है याद करना, कुछ प्रॉपर्टीज है कि अगर आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो भी आप डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली सबको सारे प्रॉपर्टीज को माइंड में रखिए, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये लास्ट वाला 8, 6, 7 ये सब जो था मेन प्रॉपर्टीज था उसको माइंड में हमेशा याद रखें। सारे प्रॉपर्टीज का यूज होता है, लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो उसको माइंड में रखें। आपका डेफिनेट इंटीग्रल आराम से बनेगा। थैंक यू।